नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। जैसा कि आज की डेट में कोर्ट में सुनवाई आपकी होने वाली थी और इस सुनवाई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी सभी मुख्य सेविका बहनों को। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सुनवाई होने वाली थी, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सुनवाई हुई, लेकिन केस जो है डिस्पोज्ड कर दिया गया। यानी कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, केस आपका डिस्पोज्ड हो गया है और यहाँ पर आपकी जो भर्ती है उसमें मामले का निस्तारण नहीं हो पाया और जब तक मामले का निस्तारण नहीं होगा तब तक रिज़ल्ट नहीं जारी होगा। ये भी आप सभी को पता है, क्योंकि जो कोर्ट में याचिका डाली गई है उसका उद्देश्य यही है कि आपकी भर्ती पर स्टे लग जाए और वो उद्देश्य पूरा भी हुआ। जिन लोगों ने याचिका डाली हुई है, जिन लोगों ने रिट यहाँ पर दायर किया स्टे लगाने को लेकर, वो तो हो गया, स्टे हो गया भर्ती पर। लेकिन आप सभी बहनें जो कि इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों के प्रयास से अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है कि वो स्टे हट गया हो। आप देखेंगे एक यूपी ट्रिपल एससी आयोग से आपके जो भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग की भर्तियां हैं उसमें रिज़ल्ट परीक्षाओं को लेकर कुछ एक आप उसको एग्ज़ाम कैलेंडर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कैलेंडर की तरह ही जो है डेट वगैरह उसमें दिया गया था, मंथ एक्सपेक्टेड कि किस महीने में कौन सी भर्ती, किस महीने में किस भर्ती का क्या चीज़ें होने वाली है नेक्स्ट प्रोसेस को लेकर, चाहे वो डीवी रहा हो, एग्ज़ाम या फिर रिज़ल्ट को लेकर सूचना हो। तो उसमें आप लोगों की भर्ती में नवंबर के महीने में रिज़ल्ट जारी होने को जो है एक्सपेक्टेड बताया गया था। तो क्या अब नवंबर में ही रिज़ल्ट जारी होगा, यानी कि पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये वेट ही करना पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में यही है, क्योंकि जो नवंबर में रिज़ल्ट को लेकर चीज़ें वहाँ पर आई थी, वहाँ पर ये नहीं कहा गया था कि आपका डीवी रिज़ल्ट या फिर फाइनल रिज़ल्ट। नवंबर में आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी हो सकता है, लेकिन उससे पहले इससे हटना ज़रूरी है। अब जब वो विस्तृत कोर्ट ऑर्डर आएगा, केस तो डिस्पोज हो गया, लेकिन जब विस्तृत कोर्ट ऑर्डर जारी होगा तो चीज़ें ये स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कुछ आज की सुनवाई में हुआ, क्योंकि विस्तृत ऑर्डर के बाद ही, ऑर्डर को पढ़ने के बाद ही आप जान पाएंगे क्या कुछ सुनवाई में हुआ। अभी फ़िलहाल के लिए ये निराश करने वाली खबर है कि जब केस डिस्पोज हो गया, यानी कि आप लोग वहीं पर हैं जहाँ पर कि पहले थे, कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया है। सुनवाई अगर हुई होती तो कुछ उम्मीदें थी कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, या फिर देखिए रिज़ल्ट पर आयोग, एक बहाना तो आयोग के पास पहले से ही रहता है। किसी भी भर्ती में आप देख लेंगे, जब भी अभ्यर्थी जाएंगे तो आयोग यही कहेगा कि हमारे जो स्तर से काम पूरा हो गया है, स्टे लगा हुआ है भर्ती पर। तो जवाब भी तो आयोग और विभाग को ही लगाना है, ये चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। जब आप ये कह रहे हैं कि स्टे लगा हुआ है, कोर्ट से स्टे हटेगा, तो स्टे हटाएगा कौन? हटवाने के लिए प्रयास कौन करेगा? अभ्यर्थी कितना प्रयास करेंगे? चाहे वो किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हों, मान लीजिए कई भर्तियां हैं जिसमें कि मेल फीमेल सभी लोग रहते हैं, तो जो मेल होते हैं वो जाकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपकी भर्ती में तो केवल फीमेल है, फिर भी आप लोगों ने अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया कि आपकी भर्ती में जल्द से जल्द प्रक्रिया आगे बढ़े, जल्द से जल्द रिज़ल्ट आए। लेकिन यहाँ पर आज की सुनवाई से कोई भी उम्मीदें आपकी जो हैं वो नहीं पूरी हो पाई हैं, ये बड़ा दुख है। बट वेट करते हैं विस्तृत कोर्ट ऑर्डर का आने के बाद, क्या कुछ ऑर्डर में आया हुआ है, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आगे के लिए, आगे किस प्रकार से क्या करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अब जो है, जब तक कि पूरी, देखिए आयोग और विभाग, इन पर भी आपको प्रेशर बनाना है आपके रिज़ल्ट को लेकर और सुनवाई के दौरान मामले को के निस्तार को लेकर। साथ ही साथ सरकार पर भी आपको लगातार प्रेशर बनाना है। आपने ज्ञापन दिया वो ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये कोशिश करना है कि जो भी, देखिए दूर की बहनें हैं उनके लिए संभव नहीं हो पाता है जाना आना, लेकिन जो पास की बहनें हैं उनके लिए संभव भी है और ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है कि आप जब भी जनता दरबार लगता है, अगर आप गोरखपुर के आसपास के हैं, लखनऊ के आसपास के हैं, तो लखनऊ में जनता दरबार लगता है, जब भी लगता है आप हर जनता दरबार में पहुंच जाइए और ज्ञापन अपना लेके जाइए। जैसे होता है क्या कि हर बार मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाते हैं या नहीं रहते हैं,
किसी न किसी रीज़न से। तो अगर आप हर बार जाते हैं तो हो सकता है एक बार नहीं मिले, 2 बार नहीं मिले, तीसरी बार तो मिलेंगे। तो अगर ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के हाथ में डायरेक्ट जाता है, देखेंगे अभी अलग-अलग जिन भी लोगों को ज्ञापन दिया गया है आपकी भर्ती में, ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत मुख्यमंत्री जी तक पहुँच ही जाए। लेकिन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में आपकी भर्ती नहीं होगी। मुख्य सेविका भर्ती की कमी है विभाग में, ये भी विभाग ने माना है कि जो है मुख्य सेविका की कमी है, वो लोग भर्ती को जो है पूरा करना चाहते हैं। लेकिन चाहने से क्या होगा, आप लोग कोशिश करिए। और यही है कि निराशा तो लगी है हाथ, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं हम कि आगे जल्द से जल्द आप लोगों को अच्छी खबर मिले आपकी भर्ती में। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आता है उसकी सूचना आपको दी जाएगी। आगे क्या कुछ कब तक हो सकता है इसके बारे में जैसे ही विभाग आयोग से सूचना मिलती है, विभाग आयोग से अभी तक की यही सूचना है आपके विभाग से कि रिज़ल्ट तैयार है, जैसे ही कोर्ट से स्टे हटेगा आप लोगों की का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।